प्रियजनों, आज मैं महाश्मशान वैकुंठ धाम की सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। साधना काल में सन 1990 के दशक की बात है। हमारे एक बहुत ही परम प्रिय मित्र, सहयोगी शिवचरण आज भी हैं लखनऊ में, बदाली खेड़ा चिल्लावा के पास पड़ता है, अमौसी हवाई अड्डे के पास। वहाँ उनका मकान है, वहीं रह रहे हैं परिवार के साथ में। उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग उनकी इज्जत सम्मान करते हैं और हम भी उनका बहुत ही इज्जत सम्मान करता हूँ, क्योंकि साधना काल में हम और वे दोनों लोग मतलब भैंसाकुंड महाश्मशान में रात्रि काल में जाते थे। क्योंकि ऐसे बीहड़ इलाका में एक से दो लोग रहे तो ठीक है, कब कहाँ क्या कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कम से कम एक आदमी रहे। तो हम दोनों लोग अपना हमेशा वहाँ आना जाना लगा रहता था। एक समय की घटना है, आषाढ़ सावन के महीना में हम सावन का महीना था और नदी गोमती मैया एकदम फुफकार रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। हम दोनों लोग जब गए वहाँ रात में 10 बजे, तो जब देख रहा हूँ कि कहीं बैठने की जगह नहीं, एक थोड़ा सा ऊंचा स्थान था, वहाँ पे एक चिता जल रही थी। हमने कहा भैया पानी में घुस करके चलो, वहाँ वहीं आसन लगाया जाए, वहीं बैठा जाए, वहीं उतनी जगह बची है, वहाँ भी चिता जल रही है, तो वहीं बैठते हैं। फिर हम लोग दोनों लोग गए, आसन लगा करके बैठा गया और पूजन पाठन शुरू किया गया। मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है, कोई दिक्कत हो तो परेशान न होना, मैं हूँ यहाँ पर, और हमें डिस्टर्ब न करना। तुम भी माँ का भजन करो अपना, हम भी अपना माँ का भजन करते हैं। खैर आज्ञाकारी प्रियवर हमारे, और हम दोनों लोग अपना माँ की साधना में चुपचाप अपना अपना काम करने लगे। रात में 1:30 बजे सामने नदी हरहरा रही है और नदी के अंदर से बड़े बड़े गुम्मा हम लोगों की तरफ चलने शुरू हुए। बद्दा से जब गिरे शिवचरण के बगल में, तो वो घबरा गया। एक गिरा तो इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं नज़र आ रहा, फिर 2 गिरा, 3 गिरा। अब वो घबरा करके सोच रहा कि अगर एक भी गुम्मा मेरे सिर पर गिर गया तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तरह तरह के उसके दिमाग में अपना, अब पूजा पाठ कौन उसको कहे करने के लिए, वो तो भैया पूरा एकदम पसीना पसीना हो गया। 5वां 6वां जब गुम्मा गिरा, तब वो हमको पकड़ करके महाराज जी महाराज जी। अब हम अपने शरीर को कंट्रोल करके जब बोले, हमका क्या हुआ भैया, तब तक एक हमारे बगल में गिरा बद्द से। हमने कहा ये गुम्मा कहाँ से आ रहा। अरे कहने महाराज ये 6वां 7वां गुम्मा है, अब प्राण नहीं बचेंगे। अरे हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता, प्राण नहीं बचेंगे। अब वो समझ लीजिए कि मेरे शरीर में जैसे आग लग गई। मैं तुरंत उठा, वो अपना त्रिशूल गड़ा था बगल में, उखाड़ा। और आप समझ लीजिए कि इतनी गाली हमने वहाँ दिया, क्रोध में जब लगा कि भैरव जी सवार हो गए मेरे ऊपर। भूतन प्रेतन पिशाचन की जितनी भी वहाँ अदृश्य शक्तियाँ थी, सबको हमने इतना सुनाया जो मुंह से निकला।
हमने कहा मैं भागने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर के ही आता हूँ यहाँ। तुमको लोगों को जो कुछ करना है सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, और नहीं अगर सामने आने की हिम्मत है तो हरकत करना बंद करो। ये सब तुम सोच रहे हो कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, तो मैं भागने वाला बंदा नहीं हूँ। अब आप समझ लीजिए कि फिर मैं बजरंगबली के वज्र शक्ति हाथ में जल लेकर के प्रयोग किया, शमशान के चारों तरफ मारा, पूरा शमशान सन्नाटे में हो गया। हम ही दो लोग थे और तो वहाँ कोई था नहीं। ऐसी भया वह जगह पर जब सन्नाटा पूरा हो गया, उसके बाद में एक उल्लू आया। उल्लू चील, जैसे चील होती है वो चील बराबर, मैंने जीवन में उतना बड़ा पहली बार उल्लू देखा। उल्लू आकर के सामने टीना था जो जहाँ चिता जलती थी उसके ऊपर इंगल एक निकला था, उसी इंगल पर बैठा वो। हमने कहा भैया देखो अब माँ आ गई है, अब परेशान न हो, तुम चिंता न करना, कहीं यहाँ अगर कोई बात होगी तो पहले मैं मरूंगा, उसके बाद ही तुम्हारे ऊपर कोई आँच आएगी, इसलिए घबराना नहीं। और हमको मारने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है जब माँ साक्षात मेरे साथ में है तो। अब माँ की कृपा देख लो, सामने उल्लू आकर के बैठा है और इतनी बड़ी खोपड़ी, बड़ी बड़ी आँखें, चोंच लंबा, जैसे चील लगे गिद्ध, लेकिन उसके चेहरे मोहरे के सामने ही देख रहा हूँ एकदम उल्लू, खाली वो इधर उधर गर्दन घुमावे। और अब आप समझ लीजिए 1:30 बजे रात की ये घटना है। अब 2:45 बजे पूजा खत्म करके मत्था टेका हूँ, जब ऊपर फिर देखा हूँ तो वो उल्लू गायब। अब इतनी देर तक समझ लीजिए माँ हमारी साधना तपस्या में कोई विघ्न न आवे, वो माँ की शक्ति, माँ आदि शक्ति आकर के विराजमान हुई, हमारी साधना निर्विघ्न पूरा हुआ। हमने बहुत खुशी हुई, हमने कहा धन्य हो माँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ हमेशा हो, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आप सोचिए कि अगर ऐसे घटित ऐसी घटना में अगर कोई नया साधक हो, कमज़ोर दिल वाला हो, तो वहीं तड़प करके मर जाएगा, सोच करके मर जाएगा। अरे दादा दादा इतने बड़े बड़े गुम्मे आखिर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो वो तो छटपटा करके वहीं मर जाएगा। लेकिन माँ की बहुत बड़ी कृपा की ऐसा कहीं एक खरोंच तक आज तक भी नहीं खरोंच आई। और ये सब ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं कि वो क्या कब कर बैठे कुछ पता नहीं। और माँ की कृपा से हम दोनों लोग अपनी साधना पूरी करके फिर अपना सर सामान सब इकट्ठा करके वहाँ से फिर धीरे धीरे निकला हूँ। तो हम लोगों के ये चीज़ प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल सामने आई, आज भी चर्चाएं होती हैं। और वज्र कलेजा हमारे उस भाई का, जो हमारे साथ रह करके ऐसी ऐसी चीज़ें उसने वहाँ देखा, अनुभव किया प्रत्यक्ष। दूसरा कोई ऐसा भक्त नहीं था कि जो हमारे साथ खड़ा हो या हमारे साथ चले। नाम सुन करके ही लोग कांपने लगते हैं, लेकिन वो महान व्यक्ति आज भी लखनऊ में बदाली खेड़ा में रहते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, और अब तो उतनी मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि उनका भी अपना परिवार है, अपने परिवार में पड़े हैं। मैं भी इस स्थान पर हूँ, माँ कामाख्या धाम गोमती नगर लखनऊ में।
मैं अपनी व्यस्तता में रहता हूँ। कभी कभी मुलाकात होती है, फ़ोन से बात भी होती है। तो ये सब चीज़ें ऐसा है प्रिय भाइयों, नाना प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए आज माँ भगवती ने हमको उस स्थान पर जो कृपा प्रदान की है, उसी कृपा से आज हमको एक उच्च स्थान मिला है कि माँ भगवती की सेवा में लगा हूँ और लोगों को जो हो सकता है सेवा भाव कर रहा हूँ। तो इस तरह की अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं जीवन में, सबको झेलते हुए आज जीवन अपना एक अलग ही है। बहुत बातें हैं, बहुत घटनाएं हैं, कहाँ तक बताया जाए। लेकिन ये मैं तो यही समझूंगा कि माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हमको हर पल हर घड़ी बचाती रही और साथ खड़ी रही और सारी साधनाएं उसने करवाया। और इसीलिए मैं माँ को पल पल याद करता हूँ कि हे माँ, धन्य है आप, इसी तरह अपने पुत्र पर सदैव कृपा बनाए रखना माँ। बस आपकी कृपा ही बनी रहे और हमें क्या चाहिए। इससे बड़ी दौलत हमारे लिए कुछ नहीं है जीवन में। इसलिए सभी प्रियजनों से यही कहता हूँ कि चुपचाप माँ का भजन करो। ज्ञान बुद्धि विद्या देने वाली वही है, धन वैभव देने वाली वही है, हर मुसीबत बाधा का निवारण करने वाली वही है, सब कुछ वही है। केवल हमें श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में शरणागत होकर के उनकी सेवा में लगना है। अब आज के समय में दो ठो अगरबत्ती सुलगा करके इतनी उनकी कामनाएं होती हैं कि पूछो न। पूजा पाठ करेंगे और कहेंगे कैसा नहीं तैसा, और माई की कृपा नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे निस्वार्थ भाव से पहले लगो तो माई की सेवा में। 2 ही दिन पूजा करते होइगवा, तमन्ना तुमको वैकुंठ पाने की है, स्वर्ग पाने की है। तो स्वर्ग पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। हमारे पूर्वजों में ऋषि मुनि हजार हजार साल तक तपस्या किए, और तुम्हारा जीवन कितना वर्ष का है ये तुम जानो। उसके बाद में कितना तुमने तपस्या किया है वो जानो, तब सोचो कि हमको क्या पाना है, क्या पाया हूँ। तो प्यारे भाइयों, बहुत कुछ है। बस हमारा तो केवल यही निवेदन है कि बस माँ भगवती के शरण में शरणागत रहो, सब कुछ कृपा करेगी वो जिसका हाथ माँ थाम लेती है, जिसके सिर पर अपना हाथ रख देती है, उसको जीवन में न कभी कोई विघ्न आएगी, न कभी कोई बाधा आएगी, न कभी कोई संकट आएगा। ये हमारा चैलेंज है जो मैं प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। इसलिए सबसे यही मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि जहाँ भी रहिए माँ की शरण में रहिए और माँ का सुमिरन करिए। हमारे लायक जो भी सेवा है वो हम बताएंगे। जय माता की।